तो इनकी बहुत ही अच्छी राइटिंग नहीं है, बहुत एवरेज राइटिंग है, ठीक है मेरे भाई। तब भी इनको 96 नंबर मिले हैं मैथमेटिक्स में, ठीक है। तो हाँ जी मित्रों, कल जो है मैंने ऑनलाइन फ्री मार्क बूस्टर सीरीज में जो है मैथमेटिक्स का टेस्ट लिया था, उसी पर आधारित मैं आज जो है मैथमेटिक्स की कॉपी जो है चेक करने वाला हूँ। इन्होंने जो है कल लिख करके मुझे सेंड किया था। तो इनकी बहुत ही अच्छी राइटिंग नहीं है, बहुत एवरेज राइटिंग है, ठीक है मेरे भाई। तब भी इनको 96 नंबर मिले हैं मैथमेटिक्स में, ठीक है। मैं इनकी कॉपी डिटेल फॉर्म में यहाँ पर आपको चेक करके दिखा देता हूँ किस तरीके से इन्होंने लिखा है। वो सारी चीजें मैं आज आपको यहाँ पर डिटेल में बताने वाला हूँ। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले स्टार्टिंग से आते हैं। तो मैंने केवल कल जो है नॉर्मल टेस्ट लिया था, बहुत टफ क्वेश्चंस नहीं रखे थे, या जो मैंने मॉडल पेपर बनाया हुआ है उन क्वेश्चंस को मैंने नहीं रखा था। जो मतलब यूपी बोर्ड ने जारी किया है मॉडल पेपर, उसी आधार पर मैंने क्वेश्चंस को रखा था, ठीक है। तो अब इस प्रकार से जो है आपने मॉडल पेपर देख ही लिया होगा, तो उसी आधार पर मेरा टेस्ट था। तो यहाँ पर लगभग 20 क्वेश्चन हैं, इनका उन्होंने जवाब कुछ इस प्रकार से लिख करके मेरे पास सेंड किया था, ठीक है। तो इनका लगभग सभी क्वेश्चन सही था, जिसमें से केवल 16वां क्वेश्चन गलत था। 16 का सी विकल्प सही होगा, जो कि यहाँ पर मैंने उनको बता दिया था, ठीक है। तो इनका 16 का सी विकल्प सही होगा, यानी कि इन्होंने बहुविकल्पीय प्रश्न में 20 में से 19 सवाल सही किए थे। तो डिस्क्रिप्टिव टेस्ट था ये मेरे भाई। आप भी इस डिस्क्रिप्टिव टेस्ट को दे सकते हैं। बजाय इसके आपको क्या करना पड़ेगा कि जो एक फ्री मार्क बूस्टर सीरीज है उसमें आपको ज्वाइन होना पड़ेगा। तो इस सीरीज में ज्वाइन होने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, सिंपल सा आपको व्हाट्सएप नंबर 9598509664 पर मेरे को मैसेज कर देना है, ठीक है। ज्वाइन करने के बाद आप क्या जो है आपको क्या क्या चीजें मिलेंगी। वीकली टेस्ट यहाँ पर लिया जाएगा, जैसा कि अभी कल मैंने लिया था। फिर आपको साथ ही साथ गाइड किया जाएगा। उसके बाद कॉपी भी चेक की जाएगी, जैसा कि मैं यहाँ पर आज मैं यहाँ इस वीडियो में कर ही रहा हूँ, ठीक। और उसके बाद चौथा आंसर राइटिंग स्किल भी सिखाया जाएगा। पांचवा क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, सारी चीजें मैं यहाँ पर डिटेल में आपको प्रोवाइड करूंगा। स्पेशली सोशल साइंस और संस्कृत, इन दो सब्जेक्ट्स के लिए, और बाकी के सब्जेक्ट्स में मैं आपको डिटेल में प्रोवाइड करूंगा, ठीक है। उसके बाद छठा और बहुत सारी चीजें यहाँ पर फ्री में रिसोर्सेज, बहुत सारी चीजें मैं आपको यहाँ पर दूंगा। आगे बढ़ते हैं वीडियो में। तो यहाँ पर अब बहुविकल्पीय प्रश्न हो गया। उसके बाद आते हैं खंड। सभी खंड कीजिए प्रश्नोत्तर संख्या 1, जो है ये वर्णनात्मक प्रश्न है, खंड ब वर्णनात्मक प्रश्न। तो इसमें क्या है, पहला क्वेश्चन है 3√2 एक अपरिमेय संख्या है। तो उन्होंने लगभग सभी क्वेश्चन को यहाँ पर आप पढ़ सकते हैं, क ख ग घ अंग छ तक, ठीक। अब मैं सीधा सॉल्यूशन पर दिखाता हूँ किस तरीके से इन्होंने सॉल्यूशन लिखा है। आप देख सकते हैं राइटिंग बहुत जो है अच्छी नहीं है, बहुत साफ नहीं है, फिर भी एवरेज राइटिंग है। फिर भी इनके नंबर नहीं कट रहे हैं, क्योंकि मैथमेटिक्स में राइटिंग पर नंबर अंक नहीं कटते। बजाय इसके शब्द समझ में आना चाहिए, ये नहीं कि चिड़ै की टांग जैसा लिख दिए हो तो थोड़े नंबर मिलेगा। मतलब साफ सुथरा थोड़ा सा लिखना है, कि ताकि समझ में आए आपने क्या लिखा है। जैसे इनका मतलब पढ़ने में आ रहा है, बहुत अच्छा तो नहीं है लेकिन पढ़ने में आ रहा है। 3 का डिम 2 एक का परिमेय संख्या है, माना कि 3 का डिम 2 एक परिमेय संख्या है, इस प्रकार से लिख दिए, ठीक। अब उसके बाद इस तरीके से जो भी इनका सोल्यूशन था, मैं यहाँ पर क्वेश्चन का सॉल्व नहीं करके दिखाऊंगा, सीधा बस इनकी कॉपी किस तरीके से इन्होंने लिखा है वो मैं यहाँ पर आपको बताने वाला हूँ, ठीक। तो इस तरीके से जो है क्वेश्चन को इन्होंने लिखा है। यहाँ पर मतलब थोड़ा सा अधूरा क्वेश्चन रह गया था। फिर भी इनको 2 नंबर मिल गए, क्योंकि शॉर्ट क्वेश्चन है तो उसमें ज़्यादा जो है स्टेप मार्किंग होती है, तो स्टेप लगभग पूरे ही लिखे हैं। तो 2 अंक इनको यहाँ पर मिल गए, 2 अंक का सवाल था। अब उसके बाद पहले का ख। अब इन्होंने एक यहाँ पर मिस्टेक क्या करी हुई है कि प्रश्नोत्तर संख्या 1 का ख, ये आप भले ही घर पर टेस्ट दे रहे हो, लेकिन बोर्ड एग्जाम के जैसा दीजिए। क्योंकि टेस्ट का मतलब ही यही है कि बोर्ड एग्जाम में आप किस तरीके से लिखेंगे उसका पहले से ही अभ्यास कर लीजिए, ठीक। तो आपको इसको यहाँ पर लिखना चाहिए था मिडिल में, प्रश्नोत्तर संख्या पहले का ख, ब्लैक पेन से अच्छे से। उसके बाद टेस्ट दे रहे हो तो मतलब ये नहीं कि एकदम से वैसे जैसे मन में आए वैसे सॉल्व कर दो सवाल बस हो गया, नहीं। अच्छे से आप लिखेंगे तभी आपको अंक मिलेंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर ए पी क्यू और बी, इस तरीके से मतलब जो भी सवाल था उस हिसाब से इन्होंने निर्देशांक बनाए हैं, उस तरीके से सॉल्व किया है। और राइटिंग आप देख सकते हैं बहुत सही नहीं है। फिर भी यहाँ पर जो भी आंसर आया, यहाँ पर ये इन्होंने क्या कर दिया है, इस सवाल में एक मिस्टेक क्या करी है कि यहाँ पर -1 था, इन्होंने केवल और केवल +1 लिया है। इस कारण से इनका सवाल पूरा का पूरा गलत हो जाता। क्यों गलत हो जाता है, क्योंकि मैं तो मान लीजिए चेक कर रहा हूँ, मैंने देख लिया आपने सवाल जो है सवाल ही गलत लिखा है, तो आंसर तो गलत आएगा ही आएगा। तो मैंने सवाल इनके हिसाब से जो है चेक कर दिया है, तो इनका आंसर लगभग सही आया, ठीक है। तो तब भी इनको मैंने 1 ही अंक दिया है, 2 अंक का सवाल है, 1 ही अंक। लेकिन एग्जामिनर वहां पर क्या करेंगे, आपको 0 अंक दे देंगे, क्योंकि आपने सवाल अपने मन से बनाया है। अब तो तब तो ये बात हो गई, जैसे मुझे क्या कहते हैं 2+2 = 4 आता है, तो मैं इस सवाल की जगह 2+2 4 वाला सवाल कर दूंगा, तो मुझे अंक मिलेंगे नहीं मिलेंगे।
इस कारण से आप सही सवाल सवाल अच्छे से पढ़िए और लिखिए, ये गलती मत करिएगा, ठीक है। और जहां पर भी एक चीज और, जहां पर भी आंसर आए वहां पर डैश करके ANSWER लिखना बिल्कुल भी ना भूलें, ठीक है। उसके बाद अब देखिए फिर से वही लगभग इन्होंने निरंतर वही मिस्टेक करी है। यहाँ पर प्रश्नोत्तर संख्या 1 का ख यहाँ पर अच्छे से लिखना चाहिए था। अब देखिए यहाँ पर एकदम गुचमुचा दिए हैं, तो ये सारी मिस्टेक्स से बचें, ठीक है। उसके बाद ग वाला हल कर रहे हैं, तो ग वाला का सवाल भी सही था और कारण भी इन्होंने दिया है, इस कारण से इनको 2 अंक यहाँ पर भी मिल गए, ठीक। उसके बाद घ वाले पर आते हैं, तो घ वाला सवाल यहाँ पर इन्होंने सॉल्व किया है स्टेप बाय स्टेप। हाँ, यहाँ पर इन्होंने एक अच्छा काम क्या किया है कि बॉक्स बना करके आंसर लिखा है। बस ये क्या करना है, थोड़ा सा जो है गाढ़े पेन से बनाइएगा, ठीक है, ताकि ये जो ब्लैक पेन है इनका बहुत जैसे लाइट चल रहा है, इसको थोड़ा सा ब्लैक जो है डार्क पेन चले उस हिसाब से, ठीक। तब भी आंसर सही है, तो 2 अंक यहाँ पर भी मैंने दे दिया था इनको। उसके बाद अंग वाले पर आते हैं, इसमें भी इनको इनका ये सवाल सही था, मतलब आंसर, तो यहाँ पर इनको 2 अंक मैंने दे दिया। उसके बाद च वाले पर आते हैं, मतलब सवाल का आंसर सही लिखा है, स्टेप भी इन्होंने अच्छा लिखा है। बजाय इसके थोड़ा सा मतलब जैसे सफाई से काम करना चाहिए था, वही यहाँ इनकी मतलब एक मिस्टेक हो गई है बस, और बाकी सब बहुत बढ़िया लिखे हैं, ठीक है। बलिया के हैं, मंजीत यादव नाम है इनका, ठीक है। तो उनकी कॉपी है, तो इस तरीके से कुछ इस प्रकार से इन्होंने लिखा है, और यहाँ पर जो है 4-4 आंसर आया, तो 2 अंक यहाँ पर भी इनको मिल गया। प्रश्नोत्तर संख्या 2 पर आते हैं। एक मिस्टेक इन्होंने क्या करी है कि जैसे नया जब प्रश्नोत्तर संख्या स्टार्ट हो तो उसको नए पृष्ठ पर से लिखना चाहिए, ठीक है, वहीं पर नहीं करना चाहिए। अगर आप वहीं पर अगर सॉल्व कर रहे हैं उसी पेज में, तो कम से कम 2 से 3 लाइन का गैप होना चाहिए। कितनी लाइन का? 2 से 3 लाइन का, ठीक। इस चीज का आप जो है ध्यान दीजिएगा। तो इस हिसाब से प्रश्नोत्तर संख्या 2, तो ये 4 अंक का सवाल है, यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ। दूसरा सवाल क्या है, 2 समपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, उन्हें ज्ञात कीजिए। तो मेरे भाई 4 अंक का सवाल इतने कम में लिख दिए हैं, लेकिन स्टेप मार्किंग होती है, आपको पता होगा। आंसर तो आप तो लेकर के आ जाओगे 99 81 वैसे पे भी आ जाएगा बिना सॉल्व किए, लेकिन उसको किस तरीके से लिखना है वो सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। तो मैं इस पर एक मैथमेटिक्स की कॉपी आपको किस तरीके से लिखनी है उस पर मैं खुद से मैं लिख करके बताऊंगा। जिस तरीके से मैंने लिखा था, मुझे 96 अंक मिले थे मैथमेटिक्स में, मैं उसी प्रकार से आपको बताऊंगा कि आपको किस तरीके से लिखना है जिससे आप 100 आउट ऑफ 100 मैथमेटिक्स में पा सकते हैं, ठीक है, स्टेप वाइज स्टेप। तो यहाँ पर इनका आते हैं सवाल पर, तो दूसरे का का वाला सवाल इन्होंने किया है, तो 99 81 आंसर तो सही आया, तो मैंने 4 अंक दे दिए, लेकिन एग्जामिनर जरूर से जरूर 1 नंबर काट लेंगे। क्यों काट लेंगे? यहाँ पर देखिए आपने पूरा स्टेप उस हिसाब से सही से नहीं लिखा है, ठीक है। उसके बाद दूसरे के क ख ग घ ङ, ये सारे सवाल आप देख लीजिए, उसके बाद मैं इनके सॉल्यूशन पर चलता हूँ। तो पॉज करके आप पढ़ लीजिएगा। उसके बाद अब सॉल्यूशन पर सीधा आते हैं, तो इस तरीके से है प्रश्नोत्तर संख्या दूसरे का ख हल। एक चीज इन्होंने क्या किया है, जो है सॉल्यूशन में जो है इन्होंने एक अच्छा काम क्या किया है कि चित्र बनाया है। डायग्राम मस्ट होता है, डायग्राम आप जितना अच्छा हो सके वो उतने अच्छे तरीके से बनाइएगा। और हाँ, इन्होंने पेन से डायग्राम बनाया है, ये काम अच्छा किया है। बहुत से स्टूडेंट क्या करते हैं, पेंसिल से बनाते हैं, तो मैं पेंसिल से रिकमेंड नहीं करूंगा, क्योंकि लगभग 15 से 20 दिन के बाद आपकी कॉपी चेक होती है, तो तब तक जो है पेंसिल लगभग मिट सा जाता है, तो अच्छे से जनाई नहीं देगा, तो एग्जामिनर को चेक करने में कठिनाई होगी, ठीक है। तो इस कारण से आप पेन से ही बनाएं, साफ सुथरा, एक ही बार में गलती ना करें। उसके बाद स्टेप वाइज स्टेप, इसमें इन्होंने अच्छा स्टेप लिखा है, इस कारण से इनको जो है पूरे के पूरे अंक मिल जाएंगे। इसमें इन्होंने स्टेप वाइज स्टेप ब्लैक और ब्लू पेन का अच्छा तरीके से इस्तेमाल किया है, तो इनको पूरे अंक मिल जाएंगे। फिर भी यहाँ पर कुछ स्टेप्स मिसिंग हैं अब भी, ठीक है। इस पर जो है आप भी थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, जो भी यहाँ पर देख रहे हैं जो कॉपी को, नेक्स्ट टाइम जब आप टेस्ट दीजिएगा तो उस हिसाब से अच्छे से लिखिएगा, ठीक है। उसके बाद प्रश्नोत्तर संख्या दूसरे का ग, इसको भी यहाँ पर बीच में लिखना चाहिए था। उसके बाद सोल्यूशन, तो इनका सोल्यूशन यहाँ पर सही था, तो 2 अंक यहाँ पर मिल गए। स्टेप मार्किंग थी ये पहला सवाल, और ये मतलब संबंध स्थापित करना था, 2 + 2 अंक के थे, तो यानी ओवरऑल यहाँ पर भी 4 अंक इनको मिल गए। इसमें लगभग अच्छे से लिखा है इन्होंने सवाल, ठीक है। इसी तरीके से आपको भी लिखना है। प्रश्नोत्तर संख्या दूसरे का अंग पर आते हैं, हल इन्होंने किया है, तो इस तरीके से हल किया है लगभग। अब समझ लीजिए कि उन्होंने सवाल को बहुत शॉर्टली में मतलब खत्म कर दिया है। इसको थोड़ा-सा और डिटेल में लेकर के जाना है, लगभग कम से कम आधे पेज में आपको लिखना है इस सवाल को, तभी आपको पूरे अंक मिलेंगे, नहीं तो स्टेप मार्किंग होती है मेरे भाई। स्टेप मार्किंग होगी तो आपको पूरे अंक मिलेंगे ही नहीं, ठीक है। किस तरीके से लिखना है वो चीज़ें मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा। मैं अपनी कॉपी लेकर के आऊँगा किस तरीके से आपको लिखना चाहिए। लेकिन यहाँ पर आपकी स्टेप मार्किंग होगी तो 2 या 3 ही अंक मिलेंगे आपको, ठीक है। उसके बाद प्रश्नोत्तर संख्या दूसरे का च पर आते हैं, तो इसको इन्होंने अच्छे से बनाया है डायग्राम। एक चीज यहाँ पर इन्होंने क्या गलती की थी मैं आपको बता देना चाहता हूँ। इन्होंने क्या किया है, ये दूसरे का अंगा वाला सवाल, ये दूसरे का अंगा ये वाला सवाल है,
इन्होंने क्या किया है, उसको दूसरे का च कर दिया है और यहाँ पर दूसरे का च वाला सवाल दूसरे का अंग कर दिया है। मैं आपको ऊपर दिखा देता हूँ। यहाँ पर देख सकते हैं ये अंगा वाला सवाल बॉक्स वाला है, तो इसको इन्होंने च बना दिया है और इसको अंगा कर दिया है। तो इस क्रमांक में मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, नहीं तो कॉपी हो सकता है एग्जामिनर गलत कर दें सवाल को, ठीक है। इस हिसाब से नंबरिंग अच्छे से आप करिएगा। तो ओवरऑल यहाँ पर जो है इनका आंसर आया है, तो इन्होंने आंसर लिख दिया है, ये अच्छा है, ताकि एग्जामिनर को पता तो चल जाएगा कि यहाँ पर आंसर आया है। तो फटाक से चेक करके 4 अंक इनको मिल जाएंगे, ठीक है। उसके बाद तीसरे सवाल पर आते हैं। ये दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है, यानी 6 अंक वाले हैं, लॉन्ग क्वेश्चन है। इसमें इन्होंने ये पहला वाला किया है, तो दीर्घ उत्तरीय प्रश्न इस तरीके से आपको भी हेडिंग बनाना है। यहाँ पर देखिए इन्होंने अच्छा काम किया है, क्या किया है कि प्रश्नोत्तर संख्या 3 यहाँ पर इन्होंने डाला हुआ है, ठीक। उसके बाद अच्छे से स्टेप वाइज स्टेप इन्होंने हल किया है, तो ओवरऑल यहाँ पर जो है इस तरीके से सॉल्यूशन हुआ और जो है आंसर यहाँ पर कुछ इस प्रकार से आया है। तो इन्होंने आंसर लिखा तो इनको पूरे के पूरे 6 अंक मिल गए यहाँ पर, क्योंकि इन्होंने स्टेप वाइज स्टेप इस सवाल में लिखा है। ये सवाल इनका अच्छे से है। देखिए अब आप ही आकलित कीजिए, मान लीजिए फोटो में थोड़ा सा धुंधला भी आया है, लेकिन दूसरी चीज आप देखिए राइटिंग बहुत ही मतलब अच्छी नहीं है, फिर भी इनको 6 अंक मिले, क्योंकि मैथमेटिक्स में शब्द मतलब चिन्हाई देना चाहिए, बस ये इंपॉर्टेंट होता है कि आप अच्छे से चीजों को लिखे रहें, शब्द मतलब जनाई देना चाहिए। जिनकी खराब राइटिंग है उनके लिए ये प्लस पॉइंट है, ठीक है। तो इस तरीके से ये तीसरा क्वेश्चन हो गया। आप चौथे क्वेश्चन पर आते हैं। तो यहाँ पर चौथा क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से, प्रश्नोत्तर संख्या 4 हल। तो चौथा क्वेश्चन यहाँ पर जो है इस तरीके से, चौथा क्वेश्चन यहाँ पर मैंने नहीं लिखा है, हाँ यहाँ पर है चौथा क्वेश्चन। तो कितने अंक का है, 3 + 3 6 अंक का। तो इन्होंने जो है ये वाला सवाल किया है शायद, तो इस वाले क्वेश्चन का आंसर यहाँ पर है, ठीक है। 80 मीटर, हाँ तो ये वाला सवाल किया है। तो इस क्वेश्चन का आंसर इस तरीके से इन्होंने जवाब दिया है, और यहाँ पर एक इन्होंने गलती यहाँ पर की, इसलिए इनका 1 नंबर कट गया। इन्होंने ये जो है 20 मीटर वाला शायद लिखा है, 60 मीटर वाला आंसर नहीं लिखा कहीं पर, ठीक है। तो ये भी आपको लिखना है, ठीक है। दूसरे खंभे की दूरी, पहले खंभे की दूरी तो इन्होंने बता दी है, दूसरे खंभे की दूरी इन्होंने नहीं बताया। तो 60 आता था तो उसको नहीं लिखा, इस कारण से 1 नंबर यहाँ पर कट गया है, और थोड़ा सा स्टेप में भी मिस्टेक है, तो इस कारण से 5 नंबर ओवरऑल इनको मिल गए। अब आगे बढ़ते हैं, 5वें सवाल पर आते हैं, जो कि आखिरी क्वेश्चन है। तो इन्होंने ये दूसरा कुछ लिख दिया गया है, यहाँ पर देखते हैं ये वाला सवाल इन्होंने किया है, तो इसको आप अच्छे से पढ़ लीजिए। तो आगे बढ़ते हैं, 5वें सवाल में एक बहुत अच्छा काम इन्होंने किया है कि पूरा प्रॉपर डायग्राम बनाया है। डायग्राम पर इनको 2 अंक यहाँ पर मिल जाएंगे, ठीक है। डायग्राम पर 2 नंबर। अब उसके बाद 6 अंक का सवाल है, 4 नंबर आपको स्टेप पर मिलेंगे, स्टेप मार्किंग होगी, या जिस तरीके से आपने सोल्यूशन किया होगा। चित्र का इतना फायदा होता है, समझ लीजिए इसमें लगभग आपको 1 भी मिनट नहीं लगा होगा, आपको 2 अंक यहाँ पर मिल गए गणित में। तो चित्र जब आपको सोल्यूशन नहीं आ रहा है, जाने दीजिए, सवाल को पढ़िए, उस हिसाब से चित्र बना दीजिए बस, ठीक है। तो इस हिसाब से 5वें का इन्होंने अच्छे तरीके से सॉल्यूशन किया। यहाँ पर जो है कुछ मिस्टेक्स यहाँ पर इन्होंने क्या कर दी है कि पूरा मतलब एग्जैक्ट आंसर नहीं आया है, थोड़ा सा यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है, कुछ और यहाँ पर आंसर आता है। यहाँ पर जो है 7-2 आता है, यहाँ पर उन्होंने 2-6 लिखा है। तो ओवरऑल यहाँ पर ये 2 मिस्टेक्स हैं, तो इस कारण से 1 नंबर मैंने यहाँ पर भी काट लिया है, ठीक है। तो 5 नंबर ओवरऑल इनको यहाँ पर मिल गए, 3 नंबर सॉल्यूशन पर और 2 नंबर चित्र पर, ठीक है। तो ओवरऑल मैंने कैलकुलेट किया तो इनको 47 में 50 नंबर ये वर्णनात्मक प्रश्न में मिले, डिस्क्रिप्टिव में, और उसमें कितना मिला था बहुविकल्पी में, 19/20, यानी ओवरऑल इनको जो है 66/70 नंबर मिला है। आप देख सकते हैं कि इनको जो है 66/70 नंबर मिला है, तो वेरी गुड है, बहुत अच्छा है, आपको 66 नंबर मिले हैं। लेकिन यहाँ पर कुछ त्रुटियां हैं, मैं आशा करता हूँ कि आप अगले टेस्ट में जो है अच्छे से और परफॉर्म करेंगे और अच्छे तरीके से टेस्ट देने का प्रयास करेंगे, ठीक है। उस बाद जो भी स्टूडेंट इनको देख रहे हैं या ज्वाइन करना चाहते हैं, मैंने बताया है ऊपर आपको दिखाई दे रहा होगा व्हाट्सएप नंबर, उस पर मुझे मैसेज कीजिए। मैं आपको उस सीरीज में विद इन 12 आवर आपको उसमें ज्वाइन करा दूंगा, फ्री मार्क बूस्टर सीरीज में, जिससे आप भी टेस्ट दे सकते हैं वीकली, और उसकी कॉपी भी मैं चेक करके इस तरीके से यूट्यूब पर लाता रहूंगा, ठीक है। जाने से पहले मैं उन स्टूडेंट्स को बता देना चाहता हूं कि जो है आपका अगला टेस्ट जो है किस टॉपिक पर है, साइंस पर। तो साइंस की कॉपी किस तरीके से लिखनी है मैंने इस वीडियो में डिटेल फॉर्म में बताया है, जो कि आपको स्क्रीन पर वीडियो दिखाई दे रहा होगा। उस वीडियो पे को क्लिक कीजिए और प्रॉपर देखिए, जिसमें मुझे मैंने 98 नंबर मतलब 98 नंबर वाली कॉपी है, अच्छे से मैंने लिखा है। इस तरीके से आप भी लिखना नेक्स्ट टेस्ट में। तो और हाँ, मैं आपसे वही मिलूंगा, तब तक के लिए चलते हैं मेरे मित्रों, धन्यवाद, राधा स्वामी।